ओके, थैंक यू एवरीवन। दिस इज़ रश्मि। आप लोगों का यह रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम डाटाबेस के कंकरेंसी कंट्रोल के दूसरे प्रॉब्लम को लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो देखिए, ये भी गेट में पूछा हुआ आपका सवाल है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए, मैं बहुत कम समय में अधिक से अधिक बताने की कोशिश करूँगी। कहता है कंसिडर द 4 शेड्यूल। आपको 4 शेड्यूल दिया गया है ऑफ 3 ट्रांजेक्शन। ठीक है, इस 4 शेड्यूल में सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन आपके हैं, जिसका मतलब क्या है? कहता है कि यूजिंग रीड एंड राइट ऑन अ डाटा आइटम x डिनोटेड बाय RX एंड WX, कि x डाटा आइटम को आप रीड करते हैं तो आपका ट्रांजेक्शन RX से डिनोट किया गया है, ट्रांजेक्शन x डाटा आइटम के ऊपर राइट करता है तो WX से। अब कहता है इसमें से बताइए कि कौन सा कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। ये जो 4 शेड्यूल आपको दिए गए हैं विथ 3 ट्रांजेक्शन, तो इसमें आपको सीरियलाइजेबल शेड्यूल बताना है। तो आप अच्छी तरह समझते हैं सीरियलाइजेबल शेड्यूल बताने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको प्रेसिडेंस ग्राफ ड्रॉ करना है, देखिए है ना। और उस जिसमें साइकिल नहीं बनेगा उस शेड्यूल को हम लोग कहेंगे कि सीरियलाइजेबल है। इसको थोड़ा लिखने का तरीका अलग कर दिया है, तो इसको सीख लेते हैं कि इसको कैसे हम लोग मैनेज करते हैं। तो देखिए, ये आपका जिस ऑर्डर में दिया हुआ उसी ऑर्डर में इसको पहले हम अरेंज करेंगे। यहाँ से आपका सॉल्यूशन पार्ट शुरू हो जाता है। तो चूंकि 3 ट्रांजेक्शन है तो अपन क्या लिखेंगे, T1 T2 T3, फटाफट लिख लिया। अब पहले रीड ऑपरेशन किस पर हो रहा है, 1 ट्रांजेक्शन के ऊपर। सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन रीड ऑपरेशन एक्स पर परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ लिख दीजिए। फिर सेकंड R2X यहाँ लिख दीजिए। फिर WNX यहाँ होगा, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन में राइट ऑपरेशन इसके बाद है। उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन के द्वारा रीड ऑपरेशन यहाँ है तो W2 को यहाँ लिख दीजिए सेकेंड ट्रांजेक्शन में। लिखने के लिए तरीका आप सीख गए ना कि ये सेकेंड ट्रांजेक्शन का है इसलिए सेकेंड ट्रांजेक्शन में लिखिए, ये R3 के बाद है इसलिए इसके बाद लिखिए। ये ऑर्डर मायने रखता है, इसको समझना है आप लोग को। उसके बाद फटाफट क्या करिएगा, प्रेसिडेंस ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा। कई बार मैंने बताया कि भाई जितना नोड है उतना नोड ड्रॉ कीजिए। अब कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन देखिए, इसके बीच तो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, रीड में कभी कन्फ्लिक्ट नहीं होता, लेकिन रीड राइट में कन्फ्लिक्ट होगा, है कि नहीं। तो यहाँ R1 से T1 से T2 पर एक एरो ड्रॉ करिएगा आप। उसके बाद इसके साथ देखिए तो यहाँ रीड में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, सेम ट्रांजेक्शन में नो कन्फ्लिक्शन। इसके बाद दूसरा ऑपरेशन आपका है तो इसका इसके साथ चेक करेंगे R2 के साथ W1 को, तो यस T2 और T1 के बीच कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन है इसलिए इस ऑर्डर में डालेंगे। फिर इसका इसके साथ नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर इसको चेक कीजिए, भाई ये हो गया आपका, ये हो गया, तो अब इसी को चेक करिएगा ना। तो इसमें क्या करिएगा, W1 से W2 यानी T1 से T2। तो T1 से T2 ऑलरेडी आपका ड्रॉ है तो रहने दीजिए। एक मिनट, T1 से T2 आपका ऑलरेडी ड्रॉ है तो रहने दीजिए। और अब आपका क्या हो रहा है कि आपका T1 से इसका भी ड्रॉ होगा, नहीं क्या, T1 से आपका किसका ड्रॉ होगा, W1 से R3। तो W1 से R3 को ड्रॉ कीजिए यानी T1 से T3, ये भी हो गया, ये हो गया। अच्छा चलिए, तो ये दोनों हम लोग का काम खत्म हो गया। अब इस पर देखिए, T3 से हमारा क्या हो गया, T2 पर भी एक कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो T3 से T2 पर कन्फ्लिक्ट हो रहा है। एक गड़बड़ कहाँ हुआ, तो कहीं गड़बड़ नहीं हुआ, ये हमने T2 से T1 पर भी आपका कन्फ्लिक्ट है तो इसको भी आप दिखाएंगे, नहीं क्या। देखिए, T1 से T2 पर कन्फ्लिक्ट है और T2 से भी T1 पर कन्फ्लिक्ट है, दिस इज प्रॉब्लम। तो जैसे ही आपका साइकिल बन जाए ना तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। साइकिल मतलब ये आपका सीरियलाइजेबल शेड्यूल के इक्विवेलेंट नहीं है, इस तरह का कंकरेंट ट्रांजेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि साइकिल फॉर्म कर लिया। अब उसी तरीके से इसको भी लिखिएगा। तो देखिए, इसमें जिस ऑर्डर में दिया हुआ, पहले क्या दिया हुआ, R2X दिया हुआ, तो हम यहाँ सेकेंड ट्रांजेक्शन का R2X लिख दिया। उसके बाद क्या दिया हुआ, R1X लिखा हुआ इसलिए R1X लिख दिया है। इसके बाद क्या है, W2X है, W2X लिख दिया। इसके बाद क्या है, R3X है तो इसके बाद R3X लिखा। फिर क्या लिखा, WNX लिखा। फटाफट इसको हम लोग खींचेंगे, है ना। फिर 3 नोट दिया हमने तो देखेंगे, इसका इसके साथ नो कन्फ्लिक्ट, इसका इसके साथ बिल्कुल कन्फ्लिक्ट है। R2 से T2 से T1, T2 से T1 ये बिल्कुल है ना। फिर इसके साथ कन्फ्लिक्ट है, नहीं है, क्यों, रीड ऑपरेशन में कभी कन्फ्लिक्ट नहीं। फिर इसके साथ चेक कीजिए, इसका इसके साथ कन्फ्लिक्ट है, एकदम है। ये देखिए, एक राइट ऑपरेशन है, डाटा आइटम सेम है और डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, कंप्लीट है ही है। तो T1 से आपका क्या हो गया, T2 पर, तो T1 से T2 ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं, छोड़िए। फिर ये इसका इसके साथ कन्फ्लिक्ट है, नहीं है, क्योंकि R1 से R3 का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए, ये हो गया आपका, ये हो गया, तो अब इसको करिएगा ना। तो इसके साथ क्या है, देखिए T2 से T1 पे आपका है तो T2 से T1 के बीच कन्फ्लिक्शन है तो T2 से T1 पे एक ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ हमने ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद क्या है, यहीं पर आप रुक सकते हैं क्योंकि यहाँ साइकिल हमको मिल चुका है, लेकिन मैंने ड्रॉ कर दिया है कि इसके आगे भी देखिए आपका क्या है, T2 से T3 पर है। देखिए, T2 से T2 के बीच भी, T2 से T3 पर भी कन्फ्लिक्ट है। और इसके साथ ये जब आपका हो गया तो अब इसको चेक कीजिए, तो इसका T3 से T1 के बीच भी कन्फ्लिक्शन है। तो खैर इसको
उसको देखने का कोई ज़रूरत था भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका साइकिल फॉर्म हो गया। जहाँ साइकिल फॉर्म हो गया वो सीरियलाइजेबल नहीं, आपके सवाल में सीरियलाइजेबल पूछा गया, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ऑप्शन बी भी कट हो गया। चलिए अब ऑप्शन 3 पर आते हैं। R3X कैसे है, देखिए सबसे पहले आपका R3X हुआ तो T3 में R3X लिखिए, फिर R2X है उसके बाद R2X लिखिए, फिर R1X है तो उसको R1X लिखिए, फिर W2X है W2X लिखिए, W1X है W1। फटाफट तीन फिर से आप ड्रॉ कर लीजिए, है ना। और फिर चेक कीजिए पहले इसको, ये जो ऑपरेशन पहले और परफॉर्म होगा तो उसका T1 T2 से कन्फ्लिक्ट चेक कीजिए। तो देखिए एक्स डेटा आइटम पर कहीं राइट ऑपरेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखिए T3 का T2 के साथ भी कन्फ्लिक्ट है, T3 का T2 के साथ, और T3 का T1 के साथ भी कन्फ्लिक्ट है, देख लीजिए आप। तो यहाँ T3 से ये दोनों एरो ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद इसका चेक कीजिए, T2 का T1 के साथ है, बिल्कुल है। देखिए T2 यहाँ रीड है, यहाँ राइट है, तो एकदम है। T2 से T1 के बीच है और तो इधर कुछ है ही नहीं। फिर इस पे आइए, T1 से T2 के बीच है, एकदम है। देखिए R1 और R2 है ना, एक सेम डेटा आइटम पर डिफरेंट ट्रांजेक्शन में एक राइट ऑपरेशन कन्फ्लिक्ट है, तो T1 से T2 पर भी कन्फ्लिक्ट है। आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, यहाँ फिर से साइकिल बन गया। तो आपका ऑप्शन सी भी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी ही है। लेकिन चलिए देख लेते हैं, आंसर तो ऑप्शन डी है, किसी न किसी एक को तो होना ही, जब ABC नहीं है तो डी ही होगा। तो डी को भी लेकिन करते हैं हम लोग सीखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए R2X, पहले आप क्या लिखिएगा R2X, फिर क्या लिखिएगा W2X, फिर क्या लिखिएगा R3X, है ना, जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उस ट्रांजेक्शन के करस्पॉन्डिंग लिखिए। फिर R1X इसके पास लिखिएगा, W1X यहाँ लिखिएगा। कन्फ्लिक्ट चेक कीजिए, पहले इस ऑपरेशन का करेंगे इसके और इसके साथ, तो R2 का किसके साथ होगा, W1 में, एकदम कन्फ्लिक्ट है। देखिए R2 का W1 के साथ देख रहे हैं ना आप, R2 मतलब T2 टू T1, T2 टू T1, ये वाला एरो। उसके बाद इस ऑपरेशन को चेक कीजिए, किसके, इन दोनों के साथ चेक करेंगे, सेम ट्रांजेक्शन में तो कन्फ्लिक्ट होता नहीं है, इसलिए W2 का किसके साथ है, W1, यस, T2 से T1 के बीच, तो ऑलरेडी हम ड्रॉ किए हुए हैं। और T2 से T3 के बीच भी है, देखिए T2 से T3 पर भी है, ये भी आपका कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन है, नहीं क्या, देखिए डिफरेंट ट्रांजेक्शन सेम डेटा आइटम वन राइट ऑपरेशन, कन्फ्लिक्ट का यही पहचान होता है। फिर ये क्या है आपका ER3 चेक कीजिएगा, तो इस रीड ऑपरेशन में कभी कभी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, इसीलिए आप क्या करिएगा, रीड और राइट ऑपरेशन में चेक कीजिएगा। ये तो कन्फ्लिक्ट हो गया, यानी कि T3 और T1 के बीच भी कन्फ्लिक्ट है ना। अब ये बचा ये दोनों, तो इसका अब इधर कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, तो सेम में तो कोई कन्फ्लिक्ट चेक करना नहीं है। तो अब देखिए क्या इसमें कोई साइकिल बना, तो आप कहेंगे नहीं मैम ये तो कोई साइकिल नहीं बना, कहीं भी से भी हम किधर से भी पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए योर करेक्ट आंसर इज ओनली डी ऑप्शन, है ना। तो ये आपका डी ऑप्शन में ये सीरियलाइजेबल, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन है लेकिन ये सीरियलाइजेबल है, और हमको हमेशा ऐसा ही कंकरेंट ट्रांजेक्शन चाहिए जो इक्विवेलेंट टू क्या हो, सीरियलाइजेबल शेड्यूल हो, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल हो। तो दिस इज गुड। तो हमको लगता है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अभी मैं पूरा सीरीज चला रही हूँ कंकरेंट ट्रांजेक्शन में, जो भी गेट में सवाल पूछे गए वो सारे मैं एक एक करके बनाती जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी कुछ अच्छा सीखे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट लाइक करना नहीं भूलिएगा। और मैं फिर बहुत जल्दी आपके साथ दूसरे सवाल के साथ हाजिर होंगी। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू।